सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। क्योंकि आप देख रहे हैं अद्भुत टाइम 24 खबर गांव से शहर तक। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्यागी। आज हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने जनपद जालौन से निकलकर पूरा बुंदेलखंड ही नहीं पूरे देश में अपना परचम लहराया है। जाने माने एक्टर और अभिनेता मान सिंह करामाती जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। हाल ही में भी एक जनपद जालौन का गाना भी रिलीज हुआ है, उससे रिलेटेड भी कुछ पूछेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार सौरभ भैया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल और अपने स्टूडियो पे बुलाकर हमारा साक्षात्कार लेने का जो आपने प्रण ठाना वो पूरा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इंडस्ट्री जो है इसका समाज के बीच में हमेशा से बॉन्डिंग रहा है, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री है ये हमारे समाज को तौर तरीके सिखाती है। समाज का एक तरीके का आईना बोल दीजिएगा। और जो एक्टिंग है वो भी बहुत ही अलग चीज़ है। लोग जो पहनावा एक्टर्स पहनते हैं उनको हमारी महिलाएं या हमारे पुरुष वर्ग या हमारे बच्चे उन फैशन को लेके आते हैं। क्या गलत क्या सही उस चीज़ों के बारे में भी सिनेमा बताती है। लेकिन थोड़ा सा अभी सिनेमा चेंज हुआ है, चीज़ें अलग हो चली हैं, पर अभी भी सिनेमा कैसी भी बन रही हो वो मैटर नहीं करता, पर मैटर करता है कि अंत में क्या चीज़, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब कि जो आप गलत कर रहे हैं तो उसमें वो दिखा रहे हैं, चाहे वो आश्रम सीरीज ले लीजिए, कोई भी आप असुर, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी सीरीजें आई हैं या फैमिली मैन, तो ये बताया गया कि आप अगर गलत करेंगे तो आपको उस गलत की सज़ा मिलेगी। ये इंडस्ट्री हमेशा लोगों को एक संदेश देने का काम किया है इंडस्ट्री ने। जी सर, आपकी शुरुआत एक्टिंग की कहाँ से हुई और कितने साल हो गए लगभग? जी देखिए, मुझे एक्टिंग का जो शौक़ था वो तो बचपन से था। जी। मैं अपने स्कूल टाइम से ही कई सारे स्टेज शोज़ कर रहा हूँ, एनुअल फंक्शन में भाग लेना, 15 अगस्त 26 जनवरी। पहले मेरा एक बड़ा फेमस नाटक हुआ करता था वीर बालक। उसमें वीर बालक का मैं किरदार निभाता था। तैमूर के टाइम का वो तैमूर जो था एक शासक, वो उसमें क्रूर शासक था, तो उसका सामने में एक वीर बालक का कैरेक्टर करता था। फिर मैंने अंधेर नगरी किया। इसके बाद स्कूल में मैंने कई सारे, फिर मैंने जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिताई, तहसील जिताई, फिर सीधा मंडल में भी मैंने झांसी मंडल में अपने जिला जालौन का नाम रोशन किया। वहाँ से मुझे ललक जाग गई कि मुझे एक्टर बनना है। और मेरे साथी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, उन सारे लोगों का मैं नाम नहीं बता सकता, पर उन सारे भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझको कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है और बोले अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, उन्होंने हमारे गुर्दे के मेमेगरी कर लेते थे हम चीज़ें, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप मुंबई जाओ। तो मेरा पहला ऑडिशन जो हुआ था ना वो 2014 में मैंने ऑडिशन दिया था कॉमेडी सर्कस का, जहाँ पे मैं पहली बार मैंने ऑडिशन दिया। मुझे पता भी नहीं होता था कि इंट्रो क्या देना होता है, मतलब कैसे कैमरा फेस करता है। तो वहाँ मैंने फर्स्ट ही राउंड में मैंने अर्चना पूरन सिंह, विपुल शाह और निकुल गांडा, ये सारे लोग उसमें प्रोड्यूसर थे कॉमेडी सर्कस के। तो उस समय मैं मेगा राउंड खेला वहाँ पे। तो 1000 में 10 लोग सेलेक्ट हुए, उस 10 में मेरा भी एक नाम था। बाद में एक सिद्धार्थ नाम के जो एक्टर है उनको कास्ट किया गया और हम लोग 9 लोग एलिमिनेट हो गए, बाहर हो गए वहाँ से। फिर मुझे अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि आप मुंबई जाइएगा, वहाँ काम करिएगा। तो फिर वहाँ से सिलसिला जो चालू हुआ, वो जुनूनियत, वो ज़िद जो चालू हुई, तो फिर आप देख ही रहे होंगे कि काम कर रहे हैं, काम आ रहे हैं। सर, आपने कई फिल्मों और सीरीजों में काम किया है, कौन कौन सी हैं बताएंगे दर्शकों को? जी, मेरी कई सारी फिल्म, एक फिल्म मेरी फेमस हुई है मोनिका ओ माय डार्लिंग, एक द फेस ऑफ द फेसलेस, एक कृष्ण, एक रानी मरिया थी जो इंदौर में नन थी, उनके ऊपर ये कहानी बनी जिसमें मैं सेकंड लीड का पति बना हुआ हरीराम। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, लेकिन अभी उसको इंडियन सिनेमा नहीं मिला है। पिछले 2023 में उस फिल्म को नॉमिनेट भी किया था ऑस्कर में, ऑस्कर नहीं मिल पाया था, नॉमिनेट हुई थी। तो वो फिल्म फिर मैंने ब्रह्मास्त्र में भी एक सूक्ष्म सा किरदार किया है। अभी मेरी आने वाली फिल्म है अनुराग कश्यप जी के साथ, इन प्रिजन। अनुराग कश्यप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में अपना पार्ट बनाया। बहुत कुछ सीखा मैंने, 10 दिन उनके साथ शूट किया और ये फिल्म बाकी बहुत शानदार मूवी है।
और मेरी वेब सीरीज बॉर्न आई है, जलियांवाले बाग के ऊपर है, दुपहिया है, अवैध 3, रुद्रकाल, इन्वेस्टिगेशन, मरगट मंजूल का, मुर्शिद के मेनन जी के साथ मेरी सीरीज है। तो कई सारे नाटक तो मैंने दर्जनों नाटक किए, तारक मेहता, तंत्र, नवरंगी, हानिकारक बीवी, लेडीज स्पेशल, क्राइम पेट्रोल, ऐसे कई सारे मेरे नाटक हैं, बहुत सारे सीरियल हैं मेरे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये एक सीरियल था जिसमें आपके किरदार को बखूबी सराहा गया है, क्या जी, कहेंगे? बहुत ही शानदार किरदार था वो। यकीनन मानिए जब मैं उस किरदार को कर रहा था और जब वो मैंने चीज़ उसको अपने अंदर मैंने महसूस किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यकीनन ऐसा होता होगा जी उस समाज के साथ। ठीक है, तो वो मैंने झाड़ू और मटका बांधने वाला सीन, जब भी वो 14 अप्रैल आता है, प्रभु का जो है कि बाबा साहब का आशीर्वाद है, प्रभु का माया है कि वो जब भी वो आता है नाटक और जब भी 14 अप्रैल आता है वो रील्स मेरी वायरल हो जाती है हमेशा अपने आप, ऐसा, क्योंकि मुझे वो शॉट ही ऐसा मिला कि झाड़ू और मटके वाला सीन था। अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है, क्या गाना है और आप बताएंगे जनता को? हाँ, एक हमारे मित्र हैं नीरज कुमार आर्य, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी आर्टिस्ट है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, अपना छोटा भाई है। और मैं जिला जालौन बुंदेलखंड के सारे नागरिकों को मैं ये गुजारिश करूँगा, मेरी आवाज़ तो सुन रहे होंगे सारे लोग जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा, कि आप सारे लोग इस गाने को सुनिए। गाने का नाम है बुंदेलखंडी राजा बाबू, और ये गाना जो है N सीरीज़ 0777 उस पर ये चैनल का नाम है यूट्यूब का, उस पर ये गाना आएगा और आप सारे लोग इस गाने को देखिए। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और ये मज़ा आएगा आपको इस सॉन्ग में। ये हास्यप्रद सॉन्ग है और ये शादियों में, विवाह में बहुत बजने वाला गाना है, ये ट्रेंडिंग जाएगा मुझे विश्वास है। तो और भी ज़िले की जो हमारी प्रतिभाएं मेरे साथ साथ, उनको भी आगे बढ़ाए, मैं गुजारिश करता हूँ सारी जनता से। आजकल के युवा नौजवान रील्स बना रहे हैं, कई मीम्स बना रहे हैं, तो उनके लिए जालौन की जनता को क्या संदेश देंगे? आजकल रील्स क्या, मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ें ऐसे गंदे कंटेंट के साथ अपनी रील्स बना रहे हैं, उसमें उनको फॉलोअर्स भी बढ़ जा रहे हैं क्योंकि लोगों को चाहिए, पर लोग गंदा सिनेमा देखना चाह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, अच्छी बात है जो अच्छी मेहनत कर रहे हो, इनके कंटेंट अच्छे हों, मैं खुद प्रभु से दुआ करूँगा कि उन सारे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। पर जो गंदे कंटेंट करके वाई दे रहे हैं, उनको ले जाके आप फिल्म में एक्टर्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिनेमा जो है वो धूमिल हो रहा है। उन चीज़ों को, अच्छे लोगों को चुन के जो यकीनन मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को पहुंचाया जाए और उनका शुक्रगुजार है बॉलीवुड, उनका ऐसे दोनों हाथों से आगमन करने के लिए तैयार है। कार ये थे हमारे साथ मानसिंह करामाती जी, जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं। आप बने रहे हमारे साथ, अगली कड़ी में आपको और भी मिलवाएंगे किसी एक्टर से। तब तक के लिए नमस्कार।